आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री और स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत हम कठिन से कठिन टॉपिक्स को आपके समक्ष लाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 पे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में 5 करोड़ से ज़्यादा सैनिक लोगों की मृत्यु हुई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे और न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में ही हुआ था। नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। कई शहर, करोड़ों की संपत्ति का विनाश, चारों ओर सिर्फ तबाही। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत एडोल्फ हिटलर की वजह से हुई थी। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया और आज भी पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के नाम से थर्राती है। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू है। भारत और पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हर किसी को ये डर है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो तबाही मचाई गई उससे उबरने में 60 साल लग गए। 1939 में चालू हुआ दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध के मुकाबले कई गुना ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। क्यों? पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग हुआ। क्या आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब हिटलर के पास आ जाता तो हिटलर खत्म कर देता सब कुछ। आपको जान के हैरानी होगी कि यह एक रेस अगेंस्ट टाइम थी। कैसे? हिटलर ने हाइजेनबर्ग को काम पे लगाया था कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओगे हमारे लिए, और इधर अमेरिका ने ओपेनहाइमर को काम पे लगाया था। ये तो अच्छा हुआ कि ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन दोस्तों ये एटॉमिक बॉम्ब आज पूरी दुनिया के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। इसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। तो एटम बॉम्ब, टैंक्स, सबमरीन, अत्याधुनिक हथियारों की मदद से सभी राष्ट्र अपना प्रभुत्व साबित करने में जुटे थे, लेकिन इन सब चीजों का असर दुनिया पर आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा और चल रहा है। आर्थिक मंदी, बीमारियां, परमाणु बम गिराए जाने की जगह पर आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर, विस्थापन और ऐसे कई दीर्घकालीन प्रभाव सामान्य लोगों के जीवन पर हुए। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, देश अस्त व्यस्त हो गए। जर्मनी से लेकर, चाइना से लेकर अमेरिका तक पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। तो ये हुआ कैसे? तो चलो जानते हैं विश्व युद्ध के बारे में, जिससे पूरी दुनिया को कई सालों तक अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें तो इसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही शुरू हो जाते हैं। इसका बीज वर्ल्ड वॉर 1 के तहत बो दिया गया था। आई होप आपने वर्ल्ड वॉर 1 का वीडियो स्मार्ट क्लास में देखा होगा। पहले विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स की हार जर्मनी कभी नहीं भुला पाया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी की कमर तोड़ के रख दी। जर्मनी को रेपरेशंस ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध में जितनी आपकी तबाही हुई उतना पैसा आपको पूरी दुनिया को देना पड़ेगा। भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया था और उनकी सेना को मिनिमाइज कर दिया गया था कि सेना आप ज्यादा रख ही नहीं सकते। अब यह अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को हाथ बांध के पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया गया। तो नाखुश जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ने अति राष्ट्रवाद का प्रसार करना चालू किया। कहते हैं ना, इतिहास में अगर सही समय पर सही चीज कर दी जाए तो सब बदल जाता है। एडोल्फ हिटलर को इसमें एक अवसर दिखा। एडोल्फ हिटलर को पता था कि जर्मनी में इस समय निराशावाद है, हर जगह अवसाद ही अवसाद है, तो इसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो एडोल्फ हिटलर ने इस पे काम चालू कर दिया। नेजीवाद का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर ने धीमे धीमे करके जर्मनी की सत्ता को हथियाया। 1933 आते आते उसने संसद में आग लगा दी, राइक्सटैग में आग लगा दी और 1933 में एडोल्फ हिटलर बन गया जर्मनी का डिक्टेटर। और जैसे ही एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पे अपनी सत्ता काबिज की, तुरंत ही उसने यहूदियों का नरसंहार चालू कर दिया गया। न्यूरेमबर्ग लॉज लाए गए और बाकी जो भी माइनॉरिटीज में थे उनका उत्पीड़न चालू हो गया। लेकिन दोस्तों असली खेल शुरू होता है 1 सितंबर 1939 के दिन,
देखो, कहानी कुछ इस तरीके से है। एडोल्फ हिटलर को पता था कि हम अगर आर्मी बढ़ाएंगे, हमने अगर अपनी सेना बनाई, तो फिर अमेरिका और बाकी यूरोप चुप नहीं बैठेगा। लेकिन उस समय ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसने आर्थिक मजबूती के रूप से पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। इससे पहले अमेरिका ने जर्मनी को लोन्स दिए थे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और जो आपको रेपरेशंस चुकाने हैं, जो आपको हमको पैसा देना है, आप दे सकते हो। लेकिन यहां पे ही एक बहुत बड़ी भूल हो गई। 1929 ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका से शुरू हुआ, एक के बाद एक बैंक बंद होना शुरू हुए और पूरी दुनिया में फैल गया एक बीमारी की तरह, उसने जर्मनी की कमर तोड़ के रख दी और अमेरिका की भी कमर तोड़ के रख दी। तो अमेरिका ने जो लोन्स दिए थे वो उसने वापस बुला लिए और यहां पे एक एडोल्फ हिटलर को बहुत बड़ा मौका दिखाई दिया और धीमे धीमे करके अपने करीबियों की मदद से 1933 पे उसने कब्जा कर लिया जर्मनी पे। अब जर्मनी पे जब उसने कब्जा किया तो उसने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू की, दुनिया चुप। उसने पैसे लाने शुरू किए, दुनिया चुप। अत्याधुनिक हथियार बनाने शुरू किए, दुनिया चुप। और एक एक करके उसने बदले लेने शुरू किए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो शर्तें थी उसने वो सारी तोड़ दी, दुनिया चुप। 1 सितंबर 1939 के दिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करते हुए दूसरे महायुद्ध का बिगुल बजा दिया। अब इसकी भी एक कहानी है। दुनिया इतनी डर गई थी, आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर नेवल चेम्बरलेन एडोल्फ हिटलर के सामने सर झुका के आ गए थे कि आप कुछ एरियाज ले लो, जो भी आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन आप युद्ध मत छेड़ना। लेकिन हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज था। हिटलर ने वो संधि पे साइन तो किया, लेकिन उसका कभी भी अमल ही नहीं किया। उसने वो वादा भी तोड़ दिया। पूरा यूरोप परेशान। और 1 सितंबर 1939 के दिन जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया, जहां पे आधे से ज्यादा यहूदी रहते थे, तब एक पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई कि अब जर्मनी से हमको कोई बचा नहीं सकता। ब्रिटेन की इंपीरियलिज्म पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हुए यूरोप में जर्मनी, सोवियत यूनियन और एशिया में जापान ने एक ऐसा संगठन बनाया, ऐसा गुट बनाया कि अब हालात खराब होने वाले थे, जिसके उनके साम्राज्य विस्तार के कार्य में कोई बाधा ना आए। इस नए नीति के प्रभाव की वजह से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और धीमे धीमे पूरा यूरोप जो है वो जर्मनी के कब्जे में आ गया। केवल एक ब्रिटेन था, सिर्फ एक ब्रिटेन था जो अकेला बचा हुआ था। लेकिन कब तक? इधर एशिया में जापान भी ब्रिटेन और अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरह नए एरियाज को जीतने में जुटा हुआ था और उनका उद्देश्य था ग्रेटर एशिया। तो जापान ने एशिया में अपना विस्तार करना शुरू किया और जर्मनी ने यूरोप और पूरी दुनिया पे अपना विस्तार करना शुरू किया। इटली जो है वो जर्मनी की मदद कर रहा था। 1940 तक म्यांमार, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन के कुछ भाग आदि देशों पर जापान का कब्जा हो गया। उस वक्त वियतनाम और कंबोडिया फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे और 1940 में जापान ने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ दी और इधर फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया। जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे वो भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने पहले महायुद्ध की तबाही को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध से दूर रहना ही पसंद किया। अमेरिका दोनों को ही हथियार बेच रहा था, अमेरिका युद्ध में आया ही नहीं। लेकिन यूरोप में जर्मनी और एशिया में जापान द्वारा चलाने जाने वाले भयंकर युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। अमेरिका ने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए जापान के ऊपर, कॉपर, स्टील, आयरन और बाकी चीजों की सप्लाई रोक दी। लेकिन फिर भी जापान युद्ध जारी ही रखता रहा। तो अमेरिका ने उनका तेल का सप्लाई बंद कर दिया। एशिया में फिलीपींस जो कि अमेरिका का हिस्सा था, उसमें तेल के रिजर्व्स थे। जापान को पूरी तरीके से मालूम था कि अमेरिका जापान जंग में जापान का जीतना नामुमकिन है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका पे मिलिट्री बेस पे हमला चालू किया। दिसंबर 1940 की घटना, पर्ल हार्बर। अगर पर्ल हार्बर पे जापान हमला नहीं करता तो कभी अमेरिका विश्व युद्ध में आता ही नहीं। तो पर्ल हार्बर पर हमला एक बहुत बड़ा हमला माना गया जापान द्वारा, जो कि अमेरिका के ऊपर किया गया, जिसमें अमेरिका के कई सारे जहाज, एयरक्राफ्ट्स की हानि हुई और उधर जर्मनी आगे बढ़ता जा रहा है।
तो इधर जापान, उधर जर्मनी और इटली, ये तीनों देश मिलके अब पूरी दुनिया की बैंड बजाएंगे। 2000 से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई और इस घटना से अमेरिका से भी वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले ली। इसके बाद ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, चीन और फ्रांस ने अमेरिका के साथ आकर एलाइज पावर का गठन किया और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान एक साथ आकर एक्सिस पावर बने। बिल्कुल सही पहचाना आपने। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। 70 से भी ज्यादा देशों की सेना कई जंगों में लड़ रही थी। पूरे विश्व मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्र दो गुटों में बटे हुए थे। 1939 से चल रही जंग का नुकसान 1941 आते आते भारी मात्रा में बढ़ गया था। सभी बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अंत में 1943 में इटली ने सरेंडर किया। उसके बाद सोवियत यूनियन की सेना बर्लिन तक पहुंच गई। तब 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी सेना की एक बहुत बड़ी भूल हुई। जर्मनी को लगा कि हम सोवियत यूनियन को जीत लेंगे, लेकिन जब वो सोवियत यूनियन के अंदर गए, कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी ज्योग्राफी को नजरअंदाज कर दिया। सोवियत यूनियन इतना बड़ा और ठंड इतनी ज्यादा कि जर्मनी के टैंक्स आगे ही नहीं बढ़ पाए और जर्मनी की सेना वहीं खत्म होने लगी। और उसके बाद रेड आर्मी, सोवियत यूनियन ने इतना खतरनाक पलटवार किया कि देखते ही देखते जर्मनी की सेना हार गई और हिटलर ने सरेंडर किया। उसके बाद एलाइड पावर्स ने वो पलटवार किया कि जर्मनी कभी संभल ही नहीं पाए। तो इधर इटली ने भी सरेंडर कर दिया और जापान झुकने को तैयार नहीं था। ऑपरेशन डाउनफॉल की घोषणा करते ही हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंत की शुरुआत हो गई। ये जापान और अमेरिका के बीच लड़ा गया था और ये सबसे बड़ी जंग मानी जाती। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर यह जंग 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून 1945 तक लड़ी गई। लेकिन जापान का सिर्फ कुछ हिस्सा कब्जा करते वक्त अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और कई हद तक आर्थिक नुकसान भी था। तो हिटलर मारा गया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, इटली ने सरेंडर कर दिया। अब बचा सिर्फ जापान। 1 लाख से ज्यादा नागरिक और 1,10,000 से ज्यादा जापानी सैनिक मारे गए। अमेरिका यह युद्ध जीत गया, लेकिन इस युद्ध में हुई हानि देख के अमेरिकी सेनाओं ने यह सोच लिया कि ऑन ग्राउंड में युद्ध की सारी अमेरिकन सेना भेजकर हम पूरे जापान को तो जीत सकते हैं, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जापान के लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे थे। उस दौरान 12 अप्रैल 1945 को युद्ध काल में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई और तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनाए गए। यानी कि अब खेल बदलने वाला था। उधर जापानीज एम्परर हिरोहितो के सामने शांति का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जापानीज एम्परर उसे साफ मना कर दिया। अमेरिकन मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाने लगा और अब अमेरिका को पता था कि न्यूक्लियर पावर देर नहीं। उधर जापान ने बोला कि हम किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकना हमको तैयार नहीं। और यहां से शुरुआत होती है एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। वो विस्फोट इतना भयंकर था कि कुछ समय तक लोगों को सिर्फ बहुत ब्राइट लाइट दिख रही थी। इतना ज्यादा उजाला जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। लाइट के विस्फोट के बाद उस इलाके में गर्मी बढ़ गई। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोग गलने लगे। वातावरण में हुए इस अचानक बदलाव के इधर बारिश होने लगी और उस बारिश, पानी, पॉइजनस गैस साथ में मिलकर एसिड रेन चालू हो गई और परिस्थितियां एकदम से बदल गई। फिर भी जापानीज एम्परर और मिलिट्री हिट्स का यही कहना था कि एक ही बॉम्ब तो गिरा है, लेकिन उसके बाद 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी शहर पर एटम बॉम्ब गिरा और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन और यह पहले बॉम्ब के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक था। जापानी जनता जागरूक थी और मुख्य शहरों में ना रहकर वो गांव में रहने लगी, जिसकी वजह से हिरोशिमा के मुकाबले नागासाकी हमले में कम लोग मारे गए, लेकिन फिर भी लोग मारे गए। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। जो लोग तुरंत ही नहीं मरे वो कुछ समय के बाद रेडिएशन सिकनेस की वजह से मर गए, क्योंकि 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा मेडिकल वर्कर्स के ऊपर बॉम्ब गिरा था। रशिया में भी जापान के कुछ टेरिटरीज पर कब्जा किया था और सबसे बड़ी बात, लगातार चलते हुए युद्ध की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डूब गई। बेकारी बढ़ रही थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और इन सब कारणों की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। और 15 अगस्त 1945
जापानीज एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया और जापानीज एम्परर की सत्ता खत्म होने के बाद अमेरिका जापान को अपनी कॉलोनी बना के विस्थापित हिरोशिमा और नागासाकी को पुनर्निर्माण करना चालू कर देता है। दूसरे विश्व युद्ध के सारे कंसीक्वेंस आज भी हमको देखने को मिलते हैं, जहां इस विश्व युद्ध की वजह से न्यूक्लियर खतरा आज भी मंडरा रहा है। युद्ध रुका नहीं है और लोगों के अंदर आज भी डर है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 2 जैसी स्थिति ना हो जाए। जर्मनी का पतन होकर जर्मनी में लोकशाही का उदय हो गया। 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई कि दोबारा कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। और आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने खड़ी हुई है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से दुनिया को सबक लेना चाहिए कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देता है, वो है अशांति, मौत, त्रासदी और अवसाद। आई होप ये स्मार्ट क्लास का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें ताकि हम और अच्छे लेक्चर्स आपके सामने ला पाएं। धन्यवाद।